आज हम लोग क्लास 9th का इंग्लिश चैप्टर 5 करेंगे और चैप्टर का नाम है द स्नेक इन द मिरर, सांप और दर्पण। और इनके राइटर है, लिखने वाले बेकॉम मोहम्मद बासिर इस कहानी को लिखे हैं। देखिए इनके साथ में क्या घटना घटा और उन्होंने इस कहानी को लिखा है। कहानी कहता है कि या बैचलर होम्योपैथी डॉक्टर लिव इन नॉन इलेक्ट्रिफाइड entered room with his few belongings and visiting rats। ये जो राइटर थे बीकॉम मोहम्मद बासिर, इन्होंने कहानी को लिखा। कहा था जब ये बैचलर थे, मतलब जब कुंवारे थे, तब एक होम्योपैथी के डॉक्टर थे और ये रहते थे कैसे, एक घर पे रहते थे और घर में कोई बिजली नहीं था। नॉन इलेक्ट्रिफाइड मतलब आज जैसे बिजली उजली होते हैं, ऐसी पंखा वैसे नहीं था। इनका बिना बिजली पंखा का कमरा था जिस पर वो बैठते थे और रिनेट रूम विथ हिज फ्यू बिलोंग्स एंड विजिट्स रेट्स, मतलब कुछ ही था कमरे में और उसमें से चूहे का आना जाना लगा रहता था। चूहे बहुत ज्यादा थे उनके कमरे में। One year hot summer night, the doctor came back to his room after dinner and heard a noise। एक बार डॉक्टर कहीं गए, खाना वाना खा करके आए थे, गर्मी का दिन था, और जब अपने कमरे में वो वापस आए तो इन्होंने उनको रात्रि के भोजन के बाद में हियर या नॉइज, उनको कुछ आवाज सुना दिया। हियर मतलब सुनना, नॉइज मतलब आवाज। व्हेन ही ओपनड द डोर, जब उन्होंने दरवाजे को खोला, नॉइज बिगनिंग या फैमिलियर वन, और जब दरवाजा खोला तो एक बार फिर से आवाज आया, कुछ जैसे बाहर से आया था। जब दरवाजा खोला तो उनको फिर से कुछ वही सेम मिलता जुलता आवाज आया। ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू इट, रे डाउन ऑन हिज बेड बट कुड नॉट स्लीप। अच्छा, इनसे उनको अभी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वो आए और उन्होंने देखा, जब आया दरवाजा खोला और उन्होंने अपने बेड के ऊपर लेकर गए। रे मतलब लेटना, लेकिन सोए नहीं, बस ऐसे जैसे हम लोग बिस्तर में कवर पड़े रहते हैं ऐसे वैसे वो पड़ गए। टुक आउट या बुक, ओपन इट ऑन द टेबल, और वहीं पे टेबल पर डॉक्टर तो थे, किताब था, किताब को खोले और वो थोड़ा देखने लगे। He looked into the large mirror kept on the table, और जो टेबल के सामने था बहुत बड़ा क्या था, दर्पण था, जैसे बहुत बड़े दर्पण होता है जिसमें पूरा हम लोग शरीर देख सकते हैं। एंड एडमायर हिमसेल्फ, ये एडमायर कौन था, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ये क्या करने लगे, ये सामने तो था ही दर्पण, वो अपनी प्रशंसा करने लगे दर्पण के सामने अपने हिमसेल्फ, अपने आप को, एज अ यंग हैंडसम अनमैरिड डॉक्टर। और शीशा सामने गए ऐसे ऐसे हम लोग देखने लगे, और क्योंकि वो क्या थे, जवान थे और हैंडसम भी थे, सुंदर भी थे और अनमैरिड डॉक्टर थे और शादीशुदा भी नहीं थे, तो अपने आप को शीशा के सामने क्या करने लगे, वो पूरा चमकाने लगे, देखने लगे, अपने आप को प्रशंसा करने लगे कि मैं कितना सुंदर हूं। Heard the sound from above again, but wasn't serious about it, as the rats also used to make such sound। और जब ऐसा सोच रहे थे तो उन्होंने फिर से वो आवाज सुना, और वो आवाज जब फिर से सुना तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया, क्योंकि उनके कमरे में चूहे दौड़ते रहते थे, इसलिए चूहा हड़बड़ हड़बड़ करता रहता, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचते चूहा हुआ होगा, कुछ आवाज ऐसा आता होगा। क्योंकि अक्सर उनके कमरे में ऐसा आवाज आता ही रहता था, क्योंकि चूहे रहते थे ना। While looking into the mirror, he analyzed that growing thin mustache and the smile on his face would make him more attractive। जब वो शीशा के सामने गए तो उन्होंने क्या किया, अपने दर्पण के सामने में एनालाइज किया, मतलब अपने आप को कुछ उन्होंने विश्लेषण किया और निकाला कि हमें क्या करना चाहिए। एक ग्रोइंग मतलब बढ़ाना, थिन मॉस्टिच मतलब एक थोड़ी सी पतली से हम क्या बढ़ाएंगे, मूंछ बढ़ाएंगे। डॉक्टर आपको मन के अंदर में ऐसा ख्याल आया, और अपने फेस पर जब हम लोग जब फेस पर हम लोग स्माइलिंग लाएंगे, जब मुस्कान लाएंगे, तो मेक हिम द मोर अट्रैक्टिव। तो उसको राइटर को लगा कि मैं जब मूंछ थोड़ा बढ़ा लूंगा और जब मुस्कुराऊंगा तो बहुत अट्रैक्टिव रहूंगा, मतलब दुनिया की सारी लड़कियां मुझ पर ही मरेगी, ऐसा उसके मन के अंदर में ख्याल आया। और वो शीशा के सामने खूब अपने आप को
हैंडसम बनने की कोशिश कर रहे थे। कहा या लवली थॉट केम टू हिम एंड मैरिंग या रिच वुमेन डॉक्टर। अच्छा, उनके मन के अंदर एक ऐसा ख्याल आया कि मैं जो शादी करूंगा ना वो बहुत ही अमीर महिला से करूंगा, वो रिच होगी, ठीक है, और वुमेन डॉक्टर से करूंगा, और सभी क्या होगी, डॉक्टर होगी, लड़की जो होगी डॉक्टर होगी, विथ प्लेंटी ऑफ मनी, और उसके पास ढेर सारा पैसा होगा, मतलब ढेर सारा पैसा भी होगा और डॉक्टर भी होगी और अमीर भी होगी, उससे विवाह करूंगा मैं। एंड हैड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जो पूरा मेडिकल लाइन में बहुत क्या होगी, परफेक्ट होगी, मैं उसी से विवाह करूंगा। ऐसे राइटर के अंदर क्या गया, ख्याल आया। His wife must be fat, और ऊपर से उसने मन के अंदर सोचा कि जो मेरी बीवी होगी ना वो मोटी होगी, बिल्कुल थोड़ी मोटी करूंगा। So that if he committed some silly mistake and needed to run away, such might not be able to run after him and catch him। राइटर सोचता है कि मैं जब मोटी बीवी करूंगा तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं दौड़ने की जरूरत पड़ेगा तो भगता भगता जाऊंगा और मोटी मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी। इसलिए उसके मन के अंदर आया कि मैं जब शादी करूंगा वो मोटी लड़की से करूंगा ताकि मुझे कभी पकड़ ही ना पड़े, पकड़ ही ना सके जब कोई पकड़ने की जरूरत होगा। He sat on the chair opposite mirror, और सामने शीशा था और ये कुर्सी पीछे था और उनके अपोजिट में ये बैठे थे। Suddenly he heard a थर्ड, अब अचानक से उनको एक आवाज आया धड़ाम से, थर्ड, एंड बिफोर ही कुड सी द ऑब्जेक्ट या फ्लैट स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। और वो पीछे मुड़ के देखते ही, सोचा ही देखने के, तब तक ही देखा कि एक सांप था उनके कुर्सी पर क्या हुआ, लपटा गया। रिंगल मतलब क्या होता है, जैसे सांप लोग लपेट लेता है ऐसे से करके, तो लपेट लिया उसने, सांप आ गया। बैक द चेयर एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, देन क्वाइट इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म। और ऐसा शीशा था, ऐसा ये राइटर था, और सांप क्या हुआ, उसके हाथों में ऐसा 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 लपटा करके यहाँ पे आर्म मतलब बाजू, बाजू के सामने सांप आ गया, पूरा हाथ को ही घेर लिया उसने, हाथ में लिपट गया। द हुड, ये हुड का मतलब होता है सांप का छत्ता, जो सांप जो फन उठाते ना, फन, ये हुड का मतलब होता है फन, फन। और सांप क्या करता, वो आर्म पर बाजू पर लपटा करके ये सामने पे ऐसा हुड ऐसा निकाल दिया, फन जैसे। was spread out hardly 4 inches away from his face, और सांप उनके चेहरे से मात्र 4 इंच जितना होता, और इतना ही सामने सांप यूं फन फैला करके खड़ा हो गया इसके सामने, राइटर के सामने, ऐसा 4 इंच इतना सामने खड़ा हो गया बिल्कुल। डेथ लुक मतलब हैंग्ड 4 inches away from him। राइटर कहता है कि मेरा जो मौत था, डेथ था, तब जो मृत्यु और जीवन का जो फर्क था, जो फासला था, मात्र 4 इंची था, ऐसे यहीं पे सांप था। Him, he could do nothing, और वो कुछ भी कर भी नहीं सकता क्योंकि सांप ने पूरा उसको क्या कर रखा था, लपेट रखा था। He sat as a statue, ये स्टेच्यू का मतलब होता है आपका मूर्ति, कोई चीज का डम्मी जैसे मूर्त, और वो राइटर चुपचाप से ऐसा मतलब मूर्त के जैसा खड़ा हो गया, और मोशनलेस मतलब शरीर के अंदर तनिक भी गति नहीं, जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो, ऐसा मोशनलेस हो गए। बट हिज माइंड वाज वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन राइटर का था मेरा माइंड जो था ना बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत तेज था, मतलब राइटर को अभी भी अपनी बड़ाई को गया नहीं। Suddenly the snake turned his head and saw its own reflection in the mirror, और तभी से क्या हुआ कि सांप ने इधर से ये शीशे के और इधर मुड़ गया और अपना जो फेस को मिरर में देखने लगा। सांप it wounded itself from his arm and slowly creeping the table and moved towards the mirror। सांप उनके हाथ से, क्योंकि सामने शीशा था, उसके बाद कुर्सी टेबल था, उसके पीछे ये थे, तो ऐसा राइटर का हाथ का तो सांप ऐसे ही था, तो कहता है सांप इधर मुड़ा और शीशे की तरफ वो मुड़ गया, टेबल पर चला गया, टेबल पर चला गया वो सांप, मिरर की ओर चला गया। मिरर टेकिंग एडवांटेज, और इसका लाभ उठाते हुए ही गोट अप फ्रॉम द चेयर एंड क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर, और जैसे ही सांप टेबल पर गया
वैसे राइटर वहां से उठा जल्दी से और भागा वहां से, एंड रन एज फास्ट एज ही कुड, मतलब वो उतना तेज भागा, एज फास्ट एज का मतलब था जितना तेज वो भाग सकता था उतना तेज भागा अपने कमरे से, एंड रिच अ फ्रेंड्स हाउस, और वो भागते भागते कहां पहुंच गया, रातों रात एक अपने दोस्त का घर पहुंच गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अगला सुबह हुआ, accompanied by his friends, जब उसने अपने दोस्त के साथ में वो अगला सुबह जब अपने कमरे में आया, he came to his room to take away his things from there, जब वो राइटर अपने कमरे में आया दोस्त के साथ में लाठी उठी लेकर के, चलो सांप को मारेंगे, कहां पे फंसा, तो देखा कि कमरे में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कमरा क्या हो गया था, खाली हो गया था, मतलब चोर लोग ने चोरी करके पूरा रात में उसका कमरा खाली कर दिया था। बट देयर वाज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट फॉर हिम टू कैरी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था, कुछ भी नहीं छोड़ा था चोर लोगों ने, ठीक है, कुछ भी नहीं, पूरा कमरा खाली कर दिया था। सम थीव्स, मतलब जो उसमें से कुछ चोर आए थे रात में, एक स्टोलन, असमता चोरी करना, मोस्ट ऑफ हिज थिंग, मतलब चोर आए रात को और उसके रात का सारे कमरे खाली करके ले गए, एक्सेप्ट मतलब छोड़ कर करके द डर्टी वेस्ट, उनको केवल एक बनियान छोड़ा था जो कि गंदा था। तो राइटर कहता है कि शायद उसे नहीं पता था कि ये भी साफ कर देने पर साफ हो जाएगा, इसे भी दे जाता, इसे भी दे जाता। तो ये तक चैप्टर था, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तब तक आप खुश रहिए, तो ध्यान रखिए।